ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव, इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? ये प्रश्न अनेकों बार हमारे मनों में आता है और जगह जगह इसकी चर्चा की जाती है। और ऐसे ही एक कथा के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत समय पहले की बात है। सरस्वती नदी के तट पर अनेकों महान संत एकत्रित हुए थे। ऐसी सभाओं में उपस्थित महान संत आमतौर पर वैदिक विषय और दार्शनिक विषयों पर चर्चा करते हैं। और इस विशेष बैठक में भी एक प्रश्न उठाया गया था कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? इसकी जांच करने के लिए भृगु नाम के महान ऋषि, जो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हैं, उन्हें तीनों प्रमुख देवताओं का परीक्षण करने के लिए संतों द्वारा नियुक्त किया गया। इस प्रकार प्रतिनियुक्त होकर महर्षि भृगु सर्वप्रथम अपने पिता के निवास ब्रह्मलोक जाते हैं। जब भृगु मुनि ब्रह्मा के पास पहुँचे तो जानबूझकर पिताजी को प्रणाम तक नहीं किया, जबकि एक पुत्र या शिष्य का यह कर्तव्य है कि जब वह अपने पिता या गुरु के पास जाए तो उन्हें प्रणाम करे तथा प्रचुर सम्मान दे। लेकिन भृगु मुनि ने तो जानबूझकर उन्हें कोई प्रणाम नहीं किया था, जिससे कि वे इस अनादर के प्रति ब्रह्मा की प्रतिक्रिया देख सकें। किंतु ब्रह्मा अपने बेटे की इस हरकत पर अत्यंत क्रोधित हो उठे और भृगु को अनेक अपशब्द भी कह डाले। इतना ही नहीं, वह इतने क्रोधित हुए कि भृगु को श्राप देने ही वाले थे, किंतु माता सरस्वती के समझाने पर उन्होंने भृगु को श्राप नहीं दिया। और इस प्रकार ब्रह्मा क्रोध करने के कारण इस परीक्षा में सफल नहीं हो सके। ब्रह्मा की परीक्षा लेने के पश्चात भृगु मुनि सीधे कैलाश गए, जहाँ भगवान शिव निवास करते हैं। भृगु मुनि भगवान शिव के भाई हैं, इसीलिए जैसे ही भृगु मुनि वहाँ पहुँचे तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और व्यक्तिगत रूप से उनका आलिंगन करने के लिए उठ खड़े हुए। किंतु जैसे ही भगवान शिव भृगु मुनि के निकट पहुँचे तो मुनि ने उन्हें अपने से यह कहते हुए दूर हटा दिया कि पता नहीं तुम कितने दिनों से नहाए नहीं होंगे और हर समय भूत पिशाचों से घिरे रहते हो, और ये देखो शरीर पे राख लपेट रखी है। वाह, अशुद्ध कहीं के, दूर हो जाओ मुझसे। इस अनादर को सुन के तो भगवान शिव की आंखें तुरंत क्रोध से लाल हो उठीं और अनियंत्रित क्रोध के साथ उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और भृगु मुनि को मारने के लिए तैयार हो गए। किंतु ठीक उसी समय माता पार्वती वहां आ पहुंची और भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और परिस्थिति को नियंत्रित कर लिया। और वहीं मौका पाकर भृगु मुनि वहां से भाग निकले। भगवान शिव के क्रोध से बचने के बाद भृगु मुनि सीधे श्वेत दीप ग्रह पर गए, जहाँ पर भगवान विष्णु फूलों की सैया पर लेटे हुए थे और भाग्य की देवी लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा में लगी हुई थीं। वहाँ भृगु मुनि ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए सीधे भगवान की छाती पर अपनी लात से प्रहार कर दिया, जो कि एक महान अपराध है। किंतु भगवान विष्णु तो सर्व दयालु हैं, इसीलिए भृगु मुनि की इस हरकत पर क्रोधित होने या मुनि को श्राप देने के बजाय भगवान विष्णु तुरंत अपनी पत्नी के साथ अपने स्थान से खड़े हुए तथा ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहने लगे, हे महर्षि, यह मेरे लिए एक महान आशीर्वाद है कि आप यहाँ पधारे हैं, और साथ ही मुझे बहुत खेद भी है कि मैं आपका ठीक ढंग से स्वागत नहीं कर सका। यह मेरे लिए अत्यंत दुख की बात है, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आप तो इतने पवित्र और महान हैं कि आपके चरणों को धोने वाला पानी समस्त तीर्थ स्थानों को भी पवित्र कर सकता है। और तो और भगवान इतने पे ही नहीं रुके, आगे कहने लगे कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके चरण तो कमल के फूल की तरह कोमल हैं तथा मेरी छाती वृक्ष के समान कठोर। इसलिए मुझे डर है कि मेरी छाती को छूने के कारण अवश्य ही आपके चरणों को पीड़ा हुई होगी। इसीलिए मुझे आपके चरणों की मालिश करके उस पीड़ा को खत्म करने का सौभाग्य प्रदान करें।
ये सुन के भृगु मुनि की आंखों में अश्रु प्रवाह उमड़ पड़ा तथा उनका मन अत्यंत ग्लानि से भर गया और वे वहाँ से प्रस्थान कर गए। तीनों देवों का परीक्षण करने के बाद भृगु मुनि सरस्वती नदी के तट पर महान संतों की सभा में वापस लौट आए और अपने अनुभव का वर्णन किया। तीनों से मिलने के भृगु मुनि के इस अनुभव को सुनने के पश्चात ऋषियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि भगवान विष्णु ही परम सत्य एवं परम भगवान हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि भृगु मुनि से विवरण सुनने के बाद संत आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव तुरंत उत्तेजित हो गए थे तथा भगवान विष्णु भृगु मुनि के द्वारा लात से प्रहार करने के बावजूद भी उत्तेजित नहीं हुए थे। कहावत भी है, हवा के झोंकों से छोटे मोटे दीपक भले ही विचलित हो जाएं, लेकिन सबसे बड़ा दीपक सूर्य तो बड़े से बड़े तूफान से भी विचलित नहीं होता। उत्तेजक स्थितियों को सहन करने की क्षमता से ही किसी की महानता का अनुमान लगाया जा सकता है। संतों ने यही निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई वास्तविक शांति और सभी भय से मुक्ति चाहता है तो उसे विष्णु के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। आप ऐसी ही रोचक कथाओं को सुनते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमको ज़रूर बताएं कि अगली कथा आप कौन सी सुनना चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।